ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। जी हाँ, पाकिस्तान पर स्ट्राइक के बाद भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड बढ़ गई है। एक तरफ जहां दुनिया के 15 देशों में इसे खरीदने की होड़ है, वहीं चीनी मीडिया में मिसाइल की जमकर तारीफ हो रही है। और इंडिया का ये जो ब्रह्मोस है, आपको पता है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है, और इसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। उसकी वजह यह है कि एक तो दिस इज़ बीइंग कंसिडर्ड कि एक तो इंडिया इसकी मार्केटिंग बहुत करता है। आपने तब भी ये कहा था कि एक मंडलाता खतरा है, और हम ये देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसकी काफ़ी एक्टिविटी बढ़ चुकी है। अब कल एक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें हमें आर्मी चीफ की स्टेटमेंट देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिली। एयरपोर्ट तबाह हो गया, एयर बेसिस पाकिस्तान के तबाह हो गए, लाहौर पे कब्जा हो गया, कराची सारा तबाह हो गया। इसके जो बायर्स हैं उसमें से फिलिपाइन है मेजर, जिसने $375 मिलियन का ये डील की थी, 3 बैटरीज ली थी, डिलीवरी हो गई है अप्रैल 2024 में और अभी चल रही है। इसी तरह वियतनाम जो है वो भी डील कर रहा है $700 मिलियन की। इंडोनेशिया एक और उन्होंने बताया था कि पोटेंशियल डील हम कर रहे हैं $450 मिलियन की। सो इन टोटलिटी इंडिया इज सेविंग अबाउट $1.5 बिलियन की डील्स इंडिया की हैं। इस हवाले से कुछ हो रही हैं, कुछ होने लगी हैं, और वो कह रहे हैं जी ऑपरेशन सिंदूर में हमारी इसकी मार्केट और बढ़ी है। जैसे फॉर एग्जांपल अब इंडिया उन कंट्रीज को सपोर्ट कर रहा है जो टर्की के अगेंस्ट है। वो कह रहे हैं जो टर्की के खिलाफ है हम उसके दोस्त हैं और इसी तरह टर्की को परेशान करेंगे। देखिए, पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के बाद अपने आप को सेल किया है या चाइनीज़ को सेल किया है। इंडियंस भी कह रहे हैं कि हमने अपने आप को सेल किया है कि हमारे। नमस्कार दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के एयरबेस के ऊपर कच्चे उड़ा दिए थे और पूरी दुनिया ने ब्रह्मोस की ताकत का लोहा भी मान लिया था। अब इस ब्रह्मोस को खरीदने के लिए 15 देश लाइन लगाए खड़े हुए हैं और ये सभी देश भारत के दुश्मन चीन और टर्की के पड़ोसी देश ही हैं। ब्रह्मोस की इस तरह से ग्लोबल मार्केटिंग होते देख पाकिस्तानी मीडिया में भी काफी चर्चाएं चल रही है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत ने ब्रह्मोस का टेस्ट पाकिस्तान पर किया है और अब इसका रिजल्ट ये है कि पूरी दुनिया ब्रह्मोस को खरीदना चाहती है। आपको तो जानकारी है ही दोस्तों कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के आतंकी अड्डों और एयरबेस को ब्रह्मोस से सटीक निशाना लगाकर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था और ब्रह्मोस की ताकत का तो पाकिस्तान ने भी लोहा माना है। पाकिस्तान के सरकार के मंत्रियों का कहना है कि भारत ने जब ब्रह्मोस दागी तो उन्हें सोचने का भी वक्त नहीं मिला और पाकिस्तान की आर्मी तो पूरी तरह से कांपने लगी थी कि ब्रह्मोस का जवाब कैसे दिया जाएगा। भारत अब तक दुनिया से हथियार खरीद ही रहा था, लेकिन अब भारत अपने मेड इन इंडिया हथियार दुनिया को बेच रहा है और इससे काफी मुनाफा भी कमा रहा है। इसी को लेकर पाकिस्तान और चाइना में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि चाइना के हथियार तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक्सपोज हो गए थे। एक भी चाइनीज मिसाइल भारत पर काम डिफेंस सिस्टम जो है वो पाकिस्तान ने वो लगे हुए हैं। मैंने वो जिसे कहते हैं ना, मैं ये नहीं कहता कि नहीं लगे, ये चल नहीं रहे, वो 100% चल रहे होते हैं, लेकिन जारी बात है इन टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कौन सा क्या काम हो रहा है, कैसी चीज़ें हो रही हैं। मैंने तो खैर वो पूरी की पूरी स्क्रीन देखी थी, जिस स्क्रीन पे सारे के सारे जो पाकिस्तान के जो रडार्स हैं वो लगे हुए हैं और वो ऐसे ऐसे यानी कि वो बनते थे, सर्कल बनते थे कि फॉर एग्जांपल अगर रडार यहाँ है तो एक इतना सर्कल है, फिर एक रडार यहाँ है तो फिर उसका फिर इससे वो सारा वो पूरी स्क्रीन मैंने देखी है। और वो मल्टीपल रडार लगे हुए हैं जो कि इंडिया के अंदर 600 किलोमीटर तक देख सकते हैं मेरा ख्याल है। और वो उसमें जितनी भी चीज़ें रेड होती हैं वो इंडियन मिलिट्री की होती हैं, और जो दूसरी होती हैं वो वाइट मेरा ख्याल है नॉर्मल ट्रैफिक होती है, इस तरह करके था। वो जो ग्रीन है मेरा ख्याल है वो आपके अपने होते हैं अगर उस एरिया रडार के एरिया में आ रहे होते हैं। तो बहरहाल ये एक चीज़ है। सो इंडिया कह रहा है जी थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनाई, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया भी, अगर सऊदी अरब ले रहा है भाईजान तो फिर तो पाकिस्तान को दे नीड टू थिंक मच मोर ऑन दिस। इवन के यूएई, कतर, आप देखें ना इंडिया, नरेंद्र मोदी ने क्या काम किया है। नरेंद्र मोदी ने इतना ज़्यादा करीब हो गए मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, ठीक है ना जी, इतना ज़्यादा करीब हो गए मुस्लिम वर्ल्ड के साथ कि नरेंद्र मोदी ने अब उनको ब्रह्मोस भी बेच रहे हैं। आप समझ रहे हैं, इतने ज़्यादा करीब हो गए मुस्लिम वर्ल्ड के साथ। नेवर अंडर एस्टिमेट, इस चीज़ को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने डेलिब्रेट, मैंने आपको बहुत देर से एक चीज़ कही थी दैट नरेंद्र मोदी इज डूइंग अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, बहुत सारी ये जो ना ये इसी बात का कड़ी जुड़ी है, ठीक है। इस वॉर के दौरान जो ना टर्की पाकिस्तान से खड़ा रहा था, ठीक है। पाकिस्तान की उन्होंने बिल्कुल मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की मदद किया, ठीक है। ये चीज़ जो है ना अब इंडिया को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुआ। इन्वेस्टमेंट कर रहा है मिडल ईस्ट में, एंड रिमेंबर इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इसके मीनिंग्स होंगे। ये नहीं होता कि इसके मीनिंग ना हो, इसके कॉन्सिक्वेंसेज ना हो, ठीक है।
और जो खुल्लम खुल्ला जिस मुल्क ने पाकिस्तान का साथ दिया ना, मैं सच्ची बात बताऊं, वो तुर्की था। और बाकी साहब जो है ना पोले पोले मुंह से लगे रहे, उन्हें क्या पता नहीं क्या करेगा पाकिस्तान, इनके हालात बड़े कमज़ोर हैं, टाइट हैं, ये हैं वो हैं। ठीक है, मोदी साहब ने मुस्लिम वोट में बहुत लंबा चौड़ा हाथ मारा है, और इतना लंबा हाथ मारा है, उन्होंने कहा यार कि इतने लंबे हाथ मारे हैं इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, इंगेजमेंट, और अरबों के साथ इतना इन्होंने करीबी ताल्लुक बना लिया है कि अब हमें कई दफ़ा पैनिक टेंशन हो जाती है कि यार ये इंडिया चले जाते हैं, हमें वो उस तरह हम क्यों कहते हैं यार कि हमारा तो इनसे बहुत अच्छा ताल्लुक है, पुराना ताल्लुक है, ये है वो है, मुसलमान है। अब इंडिया समझता है कि वो यूरोपियंस ये सारे समझते हैं, अरब वर्ल्ड समझती है नहीं, आप ज़रूर हमारे अच्छे ताल्लुक वाले हैं, बट रिमेंबर दिस थिंग कि आप ये थोड़ी है कि हमें वो पार्टनर चाहिए, द पार्टनर विच यू नो जो हमारे लिए काम आए, वो पार्टनर नहीं जिसको हम ये कहें कि जी सिर्फ हमारे पास पैसे मांगने आता है, या दूसरे लफ्ज़ों में बकौल इमरान खान के भीख मांगने जाता है। वैसे इमरान खान साहब खुद भी कहते थे कि मैं भीख नहीं मांगूंगा, लेकिन खुद भी जब हुकूमत में आए तो कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन वो भीख मांगने नहीं जाते थे। ठीक है जी, जिसको वो हमारे दोस्त इंडिया में कहते हैं जी कि ये आप IMF से भीख मांगते हैं। हालांकि IMF से क्या भीख मांगनी, IMF से कर्जा लेना है और उस कर्जे को वापस। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि टर्की ने भी हम पे हमला किया पाकिस्तान के साथ। जी, इंडिया ये समझता है कि जिन्होंने भी जो है ना इस वॉर के दौरान पाकिस्तान का मदद किया है और वापस करना है, उस कर्जे को वापस करना होता है ना भाई, तो इस तरह चीज़ें चलती हैं। तो मुझे ये लगता है कि व्हाट आई अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान ने ये जो ब्रह्मोस वाली गेम इंडिया ने की है, ये तगड़ी गेम की है, और ये अरब ममालिक जो हैं इसको बहुत ज़्यादा वो ये जो टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन है और इसके वो देख रहे हैं कि यार ठीक है ये 450 किलोमीटर तक जा सकता है, 450 किलोमीटर तक जा सकता है, 600 किलोमीटर तक जा सकता है। ठीक है, और इसको वो इन्हेंस करके इसको 800-900 तक भी लेके जाना चाहते हैं, इन्हेंस करके 800-900 किलोमीटर तक भी लेके जाना चाहते हैं। ठीक है ना जी, जिसे वो कहते हैं ना ये एक चीज़ है, लेट्स नॉट उसको बंदा इग्नोर नहीं कर सकता। बहरहाल लेट्स सी व्हाट कम्स इन दिस, और क्या इसमें होता है। बट एक चीज़ बड़ी क्लियर है दैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उसने जो कोशिशें की हुई हैं और जो काम किया भी है वो इसी तरह का काम है कि भाई we have to find so much and we have to do so much, frankly speaking. हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है इस चीज़ में। मैं जो देखता हूँ इसको मिलिट्री हार्डवेयर को, तो आपने देखा इस वीडियो में कि कैसे ब्रह्मोस की ताकत का पूरी दुनिया ने लोहा मान लिया है। साथ ही पाकिस्तानी मीडिया और चाइना में भी ब्रह्मोस को लेकर काफी तारीफें हो रही थी। और इसी तरह ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को देखते हुए 15 देश अब इसे खरीदने की होड़ लगाए हुए हैं। अब इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो जुड़ी राय कमेंट में जरूर बता देना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मिलते हैं पाकिस्तानी मीडिया और जियोपॉलिटिक्स जुड़े ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।